वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन से नेताओं के बीच तीखी बहस होती है। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो शुरू करते हैं। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल के गए हम सरकार के साथ हैं और देश में चाहते हैं शांति हो। अच्छा, अगर आपकी बात को माने तो देश की संसद के बाहर चूल्हा जला करके कि गैस खत्म हो रही है, ये अफवाह क्यों फैलाना चाहते हो? कंट्रोल। लोगों में डर क्यों फैलाना चाहते हो? लोगों में भय दिखा करके उनको क्यों आगे लाना चाहते हो जो बिचौलिया जमाखोर हैं और जो काला बाजारी का काम करते हैं? माना आप सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अपने आप को ही नहीं संभलता, टूट जाता, बिखर जाता। अच्छा हमको पर मोदी या एनडीए की खिलाफत करते करते तुम यहां तक आ जाओगे कि देश के लोगों की खिलाफत करके लोगों में डर घुसा दोगे और लोगों को वहां तक लेके जाओगे जो डर इतना ज्यादा बैठ जाएगा कि वो स्टॉक करने की सोचने लगेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पूरे के पूरे विश्व में अगर देखें 25 देश आपस में लड़ रहे हैं, पूरे फुल टॉस पे, मिसाइल, बॉम्ब, इकोनॉमी सब ध्वस्त हो रही है और करीब 95 देश इंपैक्ट हो रहे हैं। हमारा देश भी डेंटेड हो रहा है, ये सच बात है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन तेल का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया सरकार ने। एक्साइज ड्यूटी घटाइए जिससे कि वो एपेक्स बॉडी जो है, जिससे कि पीएसयू जो है वो घाटे में ना जाए और वो रेट ना बढ़ा दें। और वो सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है जिससे कि उन लोगों पे वजन ना पड़ सके। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने आप को संभाले, डर बैठा के सत्ता के अगर वीडियो पसंद आए तो सरकार को लाइक और शेयर कीजिएगा। ना सोचे। और ये जो लोग हैं जो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अंदर से कुछ और कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, सवाल पूछो पर ऐसे पूछो जो देश के खिलाफ ना जाए। देश समय समाप्त। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गजब। मिडिल ऑर्डर ने इधर से पारी जबरदस्त खेली। अब अनुराग भदौरिया जी आपके कंधे पर अपनी टीम के लिए ज्यादा लोगों को ये करना, क्योंकि इसके बाद ही राउंड होगा गमछा बदलने का। अनुराग भदौरिया जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू हो रहा है। अब मजा आएगा ना भिड़ो। कमाल की बात है, क्या झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल। 60 रुपए एलपीजी के बढ़ा दिए, कहते 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। कमाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आप, ये लोग दरअसल में दिल्ली विल्ली में बड़ी जगह रहते हैं, इनको मालूम नहीं ना गरीब कैसे जी रहा है। जरा कभी ऑटो वाले से गार्ड से जो कम सैलरी में जीते हैं उनसे पूछिए, गैस समझ में आई है। क्या है जली ना ये क्या है? बीच में बोले बोले। मैंने आपसे नहीं मुझे समय मिलेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे अरे चलिए बोलिए। कमाल की बात है कि नहीं देखिए, जो कमजोर लोग हैं उनसे पीछे, जैसे टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो रिक्शे वाले हैं। आपके यहाँ गार्ड है, बाहर बैठा है। मैं गेट में घुस रहा था, मैंने पूछा आप कितने में लेते हो अपना सिलेंडर? कहता है सर पहले 80 रुपए मिलता था, अब 1 किलो हमें 400 चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पड़ता है। सब झूठे हैं, शर्म है कुछ? ये सब झूठे हैं। क्योंकि गरीब कमजोर है ना, वो झूठे हैं। और फिर इनसे पूछता हूं भाई इतना महंगा क्यों ले रहे? कहते उन पे कनेक्शन नहीं है। तो देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की कनेक्शन देने की जिम्मेदारी नहीं थी? आप जिम्मेदारी से भागोगे। गरीब हर बात में पिसेगा, गरीब हर बात में उसके साथ अन्याय होगा और आप यहां पे आएंगे, लंबी लंबी बातें बनाएंगे। हमने आपसे तभी बोला था कि जो हमारा देश है शांतिप्रिय देश है, कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता। हम बौद्ध के रहने वाले देश, हम युद्ध की कभी पक्ष में नहीं होते। और जब आप अमेरिका की चापलूसी कर रहे थे, जब आप इजराइल के पीछे घूम रहे थे, उस समय ईरान की भी थोड़ी बात कर देते। ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया। आपको याद होगा 1994 में जब यहाँ पे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, जेनेवा हमारे उस समय के विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। और जब वहां पे वोटिंग का समय हुआ था तो हमारा साथ ईरान ने दिया था। बात तो सही है। और आज वो ईरान को भूल गए आप ईरान से संबंध बनाए रखते हो। वहां पे 163 बच्चों की मौतें हो गई थी, आप शोक संदेश व्यक्त कर देते। 163 बच्चों की मौतें हो गई, उनके सुप्रीम लीडर मारा गया था, शोक व्यक्त कर देते। ये तो मानवता के नाते कर देते ना, कि मानवता के नाते आपने शोक व्यक्त कर देते। लेकिन आपने नहीं किया, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। क्या स्टेट ऑफ हार्मोन्स से हमें समय समाप्त हुआ। 10 सेकंड। उसकी दिक्कत ये हुई कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स से हमें देखिए किस तरह से अपने 1 शिप 2 शिप निकालने पड़ रहे हैं। अगर रिश्ते आपने अच्छे रखते तो आज 20-20 शिप जैसे पहले आते थे, आ रहे होते। चलिए समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत सही पकड़े हैं। पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है। भारत वैसी जगह खड़ा है जहां ना उसकी किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता वाली नीति पर है। क्या बात कर रहे हैं? ईरान में युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका सब भिड़े पड़े हैं। पूरा गल्फ कंट्रीज पर अटैक है। लोग बात करें कि अफवाह, जब संकट की घड़ी दुनिया में हो, पसरा हो और हमारे मुल्क में गैस का प्रचुर भंडार हो, प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हो कि हम इस चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम मुस्तैद हैं कि इस समस्या में भारत को निकाल रखेंगे और भारत को इसमें नहीं ग्रसित होने देंगे। बोल वैसे समय में अगर कोई अफवाह फैलाए, उस पर राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए, वो जेल में जाएगा।
अभी 40% गैस जो हमारे घर में है एलपीजी, उसकी वृद्धि हो रही है घरेलू उत्पादन में। खाओ माँ कसम। और 41 देशों से हम नया आयात कर पा रहे हैं। जो लोग कह रहे थे गरीबी गरीबी गरीबी, आपको मालूम है इस देश में पहली बार गरीबों ने अपने घर में गैस चूल्हा कब देखा था? कोई बता सकता है? अनुराग भदौरिया नहीं बताएंगे, समाजवादी पार्टी नहीं बताएगा, कांग्रेस नहीं बताएगा। इस देश में पहली बार गरीबों के घर में गैस जला जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई। वाह दीदी, वाह दीदी। और 2 करोड़ लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर घर पहुंचाया गया। उसके पहले किसी झुग्गी में, झोपड़ियों में, किसानों के घर में, छोटे लोगों के घर में गैस चूल्हा और कनेक्शन नहीं था। मतलब कुछ भी जनधन खाता तक नहीं था। तब 50 करोड़ लोग पहुंचे बैंक कि मेरा खाता नहीं है, खाता खोल दीजिए। गरीबों की बात करने वालों को बेनकाब करना जरूरी था। अब सवाल है कि क्या अफवाह का बाजार गर्म है? बहुत गर्म है। हमारे बिहार में कहावत है, कौवा कान लेके उड़ गया। अरे तो कान देखेगा कि कौवा देखिएगा? चड्ढा समझाओ इसे। तो कौवा देखने वाले लोग कौवा देखे, कान देखने वाले लोग कान देखेंगे। ये बात जरूर है कि पीएनजी जो हमारे पास पाइप नेचुरल गैस है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य सरकारों का समन्वय हो रहा है। एक ग्रे एरिया है जहां ब्लैक में कुछ गैस बिक जाता है, उनको लोग महंगाई में गैस बांट रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुस्तैद रहेगी। गैस की समय किल्लत समाप्त कभी हुआ, देश में नहीं होगी। जबरदस्त अभी बता दे भाई। समय समाप्त हुआ। क्लोजिंग बैट्समैन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इधर से क्लोजिंग बैट्समैन क्या फिनिशिंग टच देते हैं उसका इंतजार है। तो सोमनाथ भारती जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, ये पैनिक किसने क्रिएट किया? माननीय मोदी जी ने जब दोनों सदनों में बात रखी और इस स्थिति को कहा कि भाई कोरोना के बराबर हो सकता है, तो पैनिक तब क्रिएट हुआ, समझ रहे हो? और जब माननीय मोदी जी बोले तो पूरा देश का व्यक्ति समझता है हो सकता हो गया हो। और आज तक ये कितने सीरियस हैं इसको टैकल करने में। आप सोचिए कि उन्होंने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, जैसे इन्होंने किया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, थे फॉरेन में, ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड खुद नहीं किया, चले गए बिहार के इलेक्शन कैंपेन में। अभी भी वही किया उन्होंने, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कंट्री को लीड करते इस मुसीबत के समय में, लेकिन उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं किया। खुद तो किया नहीं, कह रहे थे राहुल गांधी जी नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए। भाई आप तो पहले आते। गजब बेइज्जती है। तो भाजपा कितनी सीरियस है इस मुसीबत के समय में, देश के साथ है कि नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं क्या तकलीफ है इनको। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या? नायरा जो पेट्रोल पंप यहां पे है पूरे देश के अंदर, 5 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दिया, 3 रुपया डीजल पे बढ़ा दिया। तो हम क्या आंख मूंद लें? कबूतर आंख मूंद करके बच जाएगा क्या? तो धोती खोल रहा है। और दूसरी बात बताऊं, गरीबी बहुत खराब चीज होती है। देश के अंदर सिलेंडर के लिए लोग मरे जा रहे हैं, रात को वहीं खटिया लगा के सो रहे हैं, मारपीट हो रहा है। योगी जी के शहर में मारपीट हो रहा है। आप जाके देखें कि क्या हालत है। इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर, इट्स नॉट अ कैजुअल थिंग एट ऑल। सो वी नीड टू बी वरीड अबाउट दोस पुअर पीपल। शुक्र है कि जिनके पास पीएनजी के जैसे क्या बात है सर, क्या बात है। तो जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप दोनों प्रस्थान कर सकते हैं और जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो जल्दी से आ जाएं फिर से, दोनों अपने अपने टीम लीडर्स। और अब हम सवाल लेंगे, जो यहाँ पर मौजूद जनता है उनसे भी लेंगे। जजेस की तरफ से अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछे त्रिवेदी जी, कोई सवाल हो? त्यागी जी, यदि अभी बिल्कुल सच बात है कि सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ा दिए 60 रुपीज, लेकिन यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी को सरकार मान लेती और संसद में पास हो जाता, कानून बन जाता, तब भी आप नहीं बढ़ाते कि अभी 4 मई दूर है ना। देखिए 4 मई दूर है ना, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या 4 मई तक ये दाम कम रखे गए हैं, रोके गए हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से ये जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। ये गड़बड़े बाबा। 29 अप्रैल को लास्ट वोटिंग है। 29 अप्रैल समझ लीजिए। जी सॉरी, अग्निहोत्री जी और ताऊ। मिश्रा जी ने कहा कि कौवा कान लेके उड़ गया, पहले कान चेक करो। ये सच है कि कान है, पर कान लहूलुहान है कई जगहों पर। उसको देख के पैनिक फैल रहा है। देखिए, अफवाह तो लोग फैलाते हैं और ऐसे तत्व तो हमेशा सब जगह होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिन जगहों पे इस तरह का जालना में या गोरखपुर में या 2-4 सूरत में, कभी बड़ौदा में, देवरिया में जहां भी हुआ है, वहां पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि वो अलग अलग शहरों से अब वीडियोज, रिपोर्ट्स, इमेजेस आने लगी हैं, उससे पैनिक फैल रहा है। तो किस पार्टी के प्रवक्ता ने जनता के सवालों के जवाब या आपके सवालों के जवाब जो आपको पसंद आए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।